और बड़ी बात, शिव के धनुष को तुम काट तोड़ने वाले हो, शिव के धनुष को सिर्फ मैं तोड़ने वाला हूँ, और तुम कहाँ से आ गए हो? लक्ष्मण जी कहते महात्मा जी, अरे इतना गुस्सा में मत बात कीजिए। जिस समय मैं आपके आश्रम में था तो ऐसे ऐसे धनुष को मैं रोज तोड़ता था, और आपको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और धनुष को कैसे तोड़ा हूँ? परशुराम जी कहते हैं, चितोदार मुख सुंदर कैसे बीच भरा कनक भट जैसे। अरे बच्चों, देखने में तुम बहुत सुंदर हो, बहुत तुम्हारी सूरत अच्छी लगती है, लेकिन ऊपर से तुम सोना की तरह चमकीले हो, लेकिन भीतर में जहर भरा हुआ है। जब तुम बोलते हो तो जहर उगलते हो। तुम मुझे पहचानते हो, मैं परशुराम हूँ। 18 बार इस फरसा से मैं छतरी को नाश किया हूँ। लक्ष्मण कहते हाँ महात्मा जी, अपनी बड़ाई को बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप तो बहुत सुंदर महात्मा है, अपनी बड़ाई अपनी मुंह से करता है। परशुराम को बंद करो ये बच्चे, तुम बहुत बड़ी से जा रहे हो। मेरी कृपाण देखो, तलवार देखो, एक ही तलवार में तुम्हारी सर उतार दूंगा। भगवान राम सोचते हैं अब बात बढ़ जाएगी। भगवान राम परशुराम के पास जाते हैं। ये स्वामी, इस विधवा बालक की बातों का ध्यान रखने के हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ दे, कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जो ये काम किया हो वो दास तुम्हारा ही होगा। अच्छा, इसलिए इस दास के लिए क्या क्या है? अच्छा, वो तुम्हारा भाई है? हाँ। तो तुम्हारी वाणी कितना मीठा है, और उनका वाणी तो आग उगलती है। हे स्वामी, ये अभी बालक है, और बालक चपलता अवश्य दिखाता है। उसमें माता पिता और गुरु गुस्सा नहीं करते, बल्कि उनकी खुशी को देखते हैं। क्या? इसलिए इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं। अगर आप एक मुनि वेश धारण करके आते तो वो आपके चरण दर्ज करते। आपने त्रिशूल धर के, मुक्ताई धर के आप एक छतरी के समान आए हैं, इसलिए लक्ष्मण ने छतरी जानकर आपका सामना किया। इसमें इसका कोई दोष नहीं। अच्छा, उनकी जो है उनकी बात को तुम नीचे दबाते हो और हमारी बात को ऊपर करते हो। तुम्हारा भाई है ना, तो तुम भाई के पक्ष पे बोले ना, तभी से भाई को तुम क्यों नहीं समझाया? तुम्हारा छतरी है और वो ब्राह्मण है, हम छतरी हैं। वो छतरी का कर्तव्य है ब्राह्मण का आग्रह करना, ब्राह्मण का सम्मान करना। तुम नहीं सिखाएंगे। हे स्वामी, आप अगर ब्राह्मण के रूप में आते, साथ होकर आते, तो ये बालक आपको अवश्य दर्द करता। लेकिन आप एक धनुष बांध करके, एक फरसा रख के आप छतरी के समान आए, इसलिए बालक ने इसे अपनी बराबरी समझकर कुछ उत्तर दिया है, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं। अच्छा, अच्छा, तो मेरी बात तुम कहो, तुम तो इतना मीठा बोलते हो तो तुमको मुझे दया आ जाती है, लेकिन बच्चे बताओ, तुम कहाँ से आए हो? कहाँ कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है? क्या पिताजी का नाम है? और तुम यहाँ पर किसी के साथ आए हो? हे मुनि धीरियानी, मैं ये समझा आप परशुराम है और एक मेरा छोटा सा नाम राम है। मैंने समझ लिया आप तो भगवान है,
जा करके देखो। हे स्वामी, आप जानते हैं मैं अगर इस बाण पे, इस धनुष पे अगर बाण सारंग में चलाऊंगा तो ये बाण कभी खाली नहीं जाता है। अच्छा, खाली नहीं जाएगा, लेकिन मैं उसका उपाय सोच लूंगा। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और परशुराम जी देखते हैं। परशुराम जी बाण को देख करके भगवान के चरण पर गिर जाते हैं। हाय राम, अब मैं समझ गया जो इस राम का अवतार हो गया। हे राम, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ वास करूँ? अब कभी इजाजत दो मुझे। अब मैं यहाँ इस नगरी को छोड़ करके उस पर्वत पर जाऊंगा जहाँ मैं आपका तपस्या करूंगा। हे स्वामी, आप जानते हैं इस सारंग पे चढ़ाया बाण कभी खाली ना जाता है, इसलिए आप ही बताइए कि मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं। अगर आपको मैं ये बाण छोड़ता हूँ तो ये आपका मृत्यु हो सकता है। मैं उनको आपके चला नहीं सकता, क्योंकि आप गुरु विश्वामित्र के पौत्र हैं। और आप बताइए मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं? हे राम, इस बाण को आप दक्षिण दिशा में छोड़ा। ठीक है। भगवान राम के चरण में प्रणाम करके परशुराम जी चले जाते हैं और मंत्री जी पंडित को बुलाकर सीता